रात के 3 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक कमरा था जहां नींद नहीं, सिर्फ एक सपना जाग रहा था। एक पुराना मोबाइल, एक सस्ती सी टेबल और उस पर खुला हुआ चार्ट। लाल हरी कैंडल्स के बीच एक जोश था, एक जुनून था, एक आग थी। वो लड़का अपने कमरे में बैठा था, जिसे न वॉल स्ट्रीट की डिग्री मिली थी, न ही किसी बड़े ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग, लेकिन उसके पास था सीखने का पागलपन। और ये पागलपन ही तो वो चिंगारी है जो एक आम इंसान को ट्रेंडर बना देती है। लोग कहते थे तू इस बाजार में टिक नहीं पाएगा, लेकिन उसे सिर्फ एक जवाब आता था, रुक के दिखा, मैं तुझ में ही खुद को गाड़ दूंगा। ट्रेडिंग कोई बिजनेस नहीं, ट्रेडिंग एक तपस्या है। यहाँ हर एक क्लिक के पीछे या तो सोच होती है या सिर्फ एक बेवकूफी। फैसला तुझे करना है, तू सोच के चलेगा या बहक के। इस सफर की सबसे पहली सीख यही है कि अगर तू इस रास्ते पर चला है तो हर कदम पर तेरा सब्र, तेरा माइंडसेट, तेरी आदतें तुझसे लड़ेंगी। हर सुबह जब तू स्क्रीन खोलेगा तो तुझे मार्केट से पहले खुद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि असली जंग बाहर नहीं, तेरे अंदर होती है। अगर तेरा मन कहता है आज बड़ी कमाई होगी, तो समझ जा आज बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस दुनिया में एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है। तू कितना शांत रह सकता है, तू कितनी बार नो ट्रेड पर टिक सकता है, तू कितनी बार फोमो को नजरअंदाज कर सकता है, यही तेरा असली एज है। क्योंकि मार्केट हर दिन चालाक बनता है और हर दिन तुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। तेरे हर लालच को, हर डर को, हर उम्मीद को वो टेस्ट करता है। लेकिन अगर तू हर ट्रेड के साथ एक सवाल खुद से पूछता है, क्यों कर रहा हूं ये ट्रेड, प्लान क्या है, एग्जिट कहाँ है, रिस्क कितना है, तो तेरा हर ट्रेड तुझसे बात करेगा। वो तुझसे कहेगा भाई अब तेरा टाइम है। लेकिन अगर तू बिना वजह, बिना स्टॉप लॉस, बिना लॉजिक, सिर्फ फीलिंग से चला तो तुझसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं। मार्केट कभी भी किसी की इमोशन से नहीं डरता। मार्केट सिर्फ डेटा और डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट करता है। इसलिए शुरुआत वहीं से होती है जहां लोग डरते हैं, लॉस से, स्टॉप लॉस से, वेटिंग से। लेकिन यहीं से तू आगे बढ़ेगा। हर सुबह तेरे हाथ में एक तीर है, लेकिन बिना निशाना लगाए अगर तू चलाएगा तो तीर तुझे ही घायल करेगा। पहले समझ, फिर ट्रेड, पहले ऑब्जर्व कर, फिर रिएक्ट। क्योंकि जो लोग हर कैंडल पर कूदते हैं वो मार्केट से नहीं, खुद से हारते हैं। यहाँ सक्सेस एक दिन की बात नहीं है, यहाँ 100 बार गिरकर भी उठने की हिम्मत चाहिए। यहाँ हर गलती को नोट करना पड़ता है। क्या ट्रेड प्लान था, कहाँ गलती की, क्या फिर से वो गलती दोहराई। हर दिन का स्कोर कार्ड खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई और तेरे लॉस की परवाह नहीं करता। यहाँ दोस्त नहीं, चार्ट्स होते हैं। यहाँ सलाह नहीं, डिसिप्लिन काम आता है। तेरे पास इंडिकेटर्स हो सकते हैं, स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, लेकिन अगर तू टाइम पास कर रहा है तो मार्केट तेरे टाइम के साथ तेरा पैसा भी ले जाएगा। ध्यान रखना, हर लॉस के पीछे सिर्फ मार्केट नहीं, तेरा माइंडसेट भी जिम्मेदार है। कभी कभी जीतने के लिए खाली स्क्रीन देखना भी जरूरी होता है। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। वो दिन जब तू खुद को रोक लेता है, वो दिन तेरा ग्रोथ डे होता है। बड़े प्लेयर्स हर दिन ट्रेड नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो पूरा गेम पलट देते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को मास्टर किया है। तो शुरुआत कर अपने अंदर की उस बेचैनी को समझने से। जब भी मन कहे बस एक और ट्रेड ले लूं, तू रुक कर सोच, क्या ये ट्रेड वाकई जरूरी है। और अगर जवाब आए नहीं तो जीत उसी पल शुरू हो जाती है। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा वो नहीं कमाता जो हर मौके पर ट्रेड करता है, बल्कि वो कमाता है जो हर मौके पर सोचता है, क्या ये सही मौका है। तू अपनी एनर्जी बचा, हर नॉइज से दूर रह, हर अनजाने सिग्नल को नजरअंदाज कर और सिर्फ उसी पर रिएक्ट कर जो तेरा सिस्टम तुझे कहे। जैसे तीरंदाज दिन भर बाण नहीं चलाता, वो इंतजार करता है एक परफेक्ट मोमेंट का, वैसे ही एक ट्रेडर को भी इंतजार करना आना चाहिए। धैर्य वो हथियार है जो इस मार्केट में सबसे कम लोगों के पास है, और इसीलिए वही लोग टिकते हैं जिनके पास ये हथियार होता है। स्क्रीन पर मत घूर, चार्ट से बात कर, पैटर्न से दोस्ती कर, ट्रेंड को समझ और सबसे जरूरी खुद को कंट्रोल कर, क्योंकि तू जीत तबेगा जब तू खुद को हरा पाएगा। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो एक नया मौका साथ लाता है, लेकिन ट्रेडर की सुबह सिर्फ सूरज से नहीं, प्री मार्केट एनालिसिस से शुरू होती है। वो चार्ट खोलता है, कल की चालों को याद करता है, गलतियों को दोहराने से खुद को रोकता है और अपने आज के प्लान को कागज पर लिखता है। क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन प्लान के बिना नहीं चलता, वो अपने एक्शन को पहले से डिफाइन करता है। ये दुनिया तेज है, यहाँ हर कोई जल्दबाज है, लेकिन ट्रेडिंग में जल्दबाजी का मतलब है तबाही। तू जितना शांत रहेगा उतनी गहराई से तू बाजार को समझ पाएगा, क्योंकि ये शोर नहीं, सन्नाटा सिखाता है। ट्रेडिंग कोई वीडियो गेम नहीं, यहाँ हर डिसीजन तेरे असली पैसों से जुड़ा है। हर गलती की सजा तेरे वॉलेट में कटती है। इसलिए हर ट्रिगर को एक जंग समझ और खुद को एक योद्धा। योद्धा हर बार सोच कर करता है, वो बिना तैयारी मैदान में नहीं कूदता। तेरे पास जो सिस्टम है, जो स्ट्रैटेजी है, उस पर भरोसा कर, लेकिन अंधा भरोसा
भरोसा नहीं। रोज टेस्ट कर, रिवैल्यूएट कर, हर महीने बैक टेस्ट कर, क्योंकि ट्रेडिंग में सीखना कभी खत्म नहीं होता। मार्केट बदलता है, पैटर्न बदलते हैं, साइकोलॉजी बदलती है, और अगर तू नहीं बदलेगा तो ये मार्केट तुझे वहीं छोड़ देगा जहां तू शुरू हुआ था। ध्यान रख, हर बार प्रॉफिट होना अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी लॉस तेरे माइंड को साफ करता है। वो तुझे बताता है कि तू कहां गलत था, वो तुझे रोकता है कि तू कहां बहक गया। इसलिए हर लॉस को एक मास्टर क्लास मान और हर गलती से एक नया रूल निकाल। जब तू मार्केट से डरे बिना उसका सम्मान करना सीखता है, तभी तू उसका हिस्सा बनता है। ये दुनिया सिर्फ पैसों से नहीं, पैशन, पेशेंस और पर्सनैलिटी से चलती है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज कंसिस्टेंसी। हर दिन एक जैसा सोच पाना, हर दिन एक जैसी भावना से ट्रेड कर पाना, यही तेरी जीत की कुंजी है। मार्केट रोज मौका देगा, लेकिन तू रोज खुद को संभाल पाए, यही तो सबसे बड़ी बात है। कभी तू देखेगा चार्ट क्लीन है, ट्रेंड क्लियर है, लेकिन दिमाग कहेगा शायद फेक आउट हो। यही वो पल है जहां माइंडसेट गेम में आता है। क्या तू अपने सिस्टम पर भरोसा करेगा या डर के हाथों हार मान लेगा? क्योंकि डर से बड़ा नुकसान कुछ नहीं होता। एक बार डरने वाला ट्रेडर हर अच्छी अपॉर्चुनिटी को गंवा देता है। लेकिन दुस्साहसी होना भी गलत है। जरूरत है संयम की, जरूरत है एक लाइन खींचने की जहां तू कह सके इनफ, आज के लिए बस। ओवर ट्रेडिंग उस जाल की तरह है जिसमें फंसकर सबसे ज्यादा अकाउंट्स उड़ते हैं। हर कैंडल को मौका मत समझ, हर मूव को ट्रेंड मत मान, हर ग्रीन बार को कमाई मत सोच। सिर्फ तब ट्रेड कर जब तू श्योर हो, और श्योर वही होता है जिसने अपनी रणनीति से दोस्ती की हो। अपनी लिमिट जान, कितना लॉस सह सकता है, कितना गेन डाइजेस्ट कर सकता है, कहां एग्जिट लेना है, कब स्टॉप करना है, ये सब पहले से तय कर। क्योंकि जब तू प्रॉफिट में होता है तो लालच कहता है और ले, लेकिन समझदारी यही कहती है इनफ इज इनफ। प्रॉफिट बुक करना भी एक आर्ट है और बहुत कम लोग उस कला में माहिर होते हैं। कभी कभी प्रॉफिट छोड़ना भी फायदे का सौदा होता है, क्योंकि लॉन्ग गेम में तेरा पेशेंस ही तेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। जो ट्रेडर ये सीख जाता है कि कब हाथ पीछे करना है, वो कभी मार्केट में जलता नहीं, वो सुलगता है, चमकता है और आगे बढ़ता है। रिस्क सिर्फ कैपिटल का नहीं होता, रिस्क होता है मेंटल एनर्जी का भी। हर गलत ट्रेड तुझे अंदर से कमजोर करता है और हर डिसिप्लिन डे तुझे अंदर से मजबूत करता है। अपना माइंडसेट रोज रिफ्रेश कर, खुद को याद दिला कि तू यहाँ पैसों से नहीं, प्रोसेस से जीतने आया है। क्योंकि जिसने प्रोसेस पकड़ लिया उसके लिए प्रॉफिट सिर्फ टाइम की बात है। हर रात एक सवाल पूछ खुद से, क्या आज मैंने वो किया जो एक प्रो ट्रेडर करता? क्या आज मैंने फोमो को हराया? क्या आज मैंने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो किया? अगर हाँ तो सो जा, तू एक दिन चैंपियन बनेगा। अगर नहीं तो जाग और अगले दिन खुद को एक पायदान ऊपर ले जा। कभी कभी मार्केट बिल्कुल शांत होता है, ना कोई खास वॉल्यूम, ना कोई बड़ा मूवमेंट, लेकिन असली ट्रेडर जानता है यही साइलेंस स्टॉर्म से पहले का इशारा हो सकता है। वो बेचैन नहीं होता, वो ऑब्जर्व करता है, वो पेशेंस रखता है, वो माइंडफुल रहता है, क्योंकि मार्केट की हर सांस कुछ कहती है। अगर तू गौर से सुने तो हर कैंडल तुझसे बात करती है। कभी कहती है रुक जा, कभी कहती है अब जा, लेकिन सुनाई तब ही देगा जब भीतर का शोर बंद होगा, जब तू भावनाओं की गूंज से बाहर आएगा। हर ट्रेड से पहले अपने मन से एक वादा कर, मैं कुछ साबित करने के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, मैं कमाने के लिए नहीं, सीखने और टिकने के लिए यहाँ हूँ। जब ये वादा सच्चा होगा तब हर ट्रेड में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जहां रेड दिखेगा वहां खतरा दिखेगा और जहां ब्रेकआउट दिखेगा वहां तू मौका देखेगा। लेकिन एक चीज कभी मत भूल, मार्केट तुझे हर दिन नहीं देगा। कई दिन तुझे खाली लौटना होगा, कई दिन तुझे नो ट्रेड को ही सबसे बड़ा ट्रेड मानना होगा, क्योंकि कैपिटल बचाना कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट अगले हफ्ते भी आ सकता है, लेकिन अगर आज अकाउंट उड़ गया तो कल का सवाल ही नहीं उठता। सही ट्रेड चुनना एक कला है, और हर कला की तरह इसमें भी प्रैक्टिस लगती है, डेडिकेशन लगता है और सबसे बढ़कर पेशेंस लगता है। अगर तू हर चार्ट पर सिर्फ एंट्री ढूंढता रहेगा तो तू आर्टिस्ट नहीं, एक लूटर बन जाएगा। और लूट की मानसिकता मार्केट में नहीं चलती, यहाँ चलती है प्लान की सोच, सिस्टम की स्ट्रेटेजी और रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन। कभी कभी ट्रेड अच्छा लग रहा होता है, इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन तेरा माइंड कहता है रुक जा। यही इंट्यूशन तेरा सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि ये तेरे एक्सपीरियंस की आवाज है। पर इंट्यूशन और डर में फर्क समझ, डर तेरी सोच को कमजोर करता है, इंट्यूशन तुझे गलतियों से बचाता है। इस फर्क को पकड़ना ही तेरी मैच्योरिटी है। हर दिन मार्केट को अपने गुरु जैसा देख, उससे डरे नहीं, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट रख। वो तुझे हर दिन सिखाएगा, कभी लॉस से,
कभी साइडवेज से, कभी ट्रैप से। और अगर तू इन सब का स्टूडेंट बना रहा तो एक दिन खुद मास्टर बनेगा। जो लोग आज तुझे अनलकी कहते हैं, कल वो तुझसे सीखने आएंगे। लेकिन तू घमंड में मत आना, क्योंकि जिस दिन तू खुद को मास्टर समझेगा उसी दिन मार्केट तुझे जीरो बना देगा। इसलिए खुद को हमेशा स्टूडेंट मान। चाहे प्रॉफिट आए, चाहे लॉस, चाहे फ्लैट डे हो, सीखता रहे। टफ डेज में खुद को ये याद दिला, तू इस मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने नहीं, खुद को बदलने आया है। एक नया वर्जन बनने आया है। और वो वर्जन तभी बनेगा जब तू डिसिप्लिन को मजबूती से पकड़ेगा, जब तू हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट देखेगा, जब तू हर एंट्री पर स्टॉप लॉस लगाएगा, जब तू हर एग्जिट को प्लान करेगा। तू जब भी बिना सोच समझ के ट्रेड करता है, तू अपने आप से धोखा करता है। और ये सबसे खतरनाक लॉस होता है, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टूटा हुआ सेल्फ ट्रस्ट फिर से बनाना मुश्किल होता है। इसलिए खुद से सच्चा बन। नो शॉर्टकट्स, नो ग्रीड, नो इम्पल्स ट्रेड्स। स्लो और स्टेडी ही इस फास्ट वर्ल्ड में टिक पाता है। जो लोग रोज जैकपॉट ढूंढते हैं वो धीरे धीरे खुद को खो देते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन एक सिंपल क्लीन ट्रेड प्लान करते हैं वो एक दिन जैकपॉट खुद बन जाते हैं। मार्केट की ब्यूटी है, ये कभी थमता नहीं, ये कभी रुकता नहीं, और ना ही ये किसी का इंतजार करता है। अगर तू तैयार है तो ये तेरा भी हो सकता है। अगर तू जाग रहा है तो ये तुझे भी मौका देगा। लेकिन अगर तू सो रहा है डर में, आलस में या बिना फोकस के, तो मार्केट तुझे सजा देगा बिना चेतावनी। इसलिए हर सुबह तैयार हो, हर दिन के लिए नया मन बना, हर ट्रेड को आखिरी मान के कर और खुद को हर रोज अपग्रेड कर। सुबह की शांति में जब पूरा शहर नींद में डूबा होता है, एक ट्रेडर उठ चुका होता है, अकेले, खामोश और तैयार, क्योंकि असली लड़ाई दिन शुरू होने से पहले लड़ी जाती है। माइंडसेट तैयार होता है, चार्ट्स का रिव्यू होता है और खुद से एक कमिटमेंट होता है कि आज भी मैं वही करूंगा जो सही है, ना कि जो आसान है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ बाइंग और सेलिंग का खेल है, लेकिन असल में ये डिसीजन मेकिंग का खेल है। और डिसीजन तभी सही होते हैं जब मन शांत हो और नजरें साफ। हर दिन मार्केट नए जाल बिछाता है, फेक ब्रेकआउट्स, सडन डिप्स, मैनिपुलेटेड वॉल्यूम। और तू खुद से पूछ, क्या मैं इस शोर में भी अपने सिस्टम पर भरोसा रख पाऊंगा? क्या मैं पैनिक में ट्रेड नहीं करूंगा? क्या मैं पेशेंस से ऑब्जर्व करूंगा? क्योंकि जहां सब भागते हैं वहीं असली ट्रेडर ठहरता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सिग्नल प्राइस नहीं, तेरा माइंड होता है, जो स्टेबल है, फोकस्ड है और ट्रेन्ड है। मार्केट तुझे हर दिन टेस्ट करेगा, कभी लालच से, कभी डर से, कभी ओवर कॉन्फिडेंस से, और तुझे हर बार खुद को संभालना होगा। खुद से कह, मैं रिएक्शन नहीं, सिर्फ एक्शन करूंगा। जब तू एक लूजिंग ट्रेड के बाद भी शांत रह जाए, तब तू असली ट्रेडर बनता है। जब तू बिना एंट्री के दिन निकाल दे और फिर भी अंदर से स्ट्रांग फील करे, तब तू खुद पे कंट्रोल दिखाता है। क्योंकि मार्केट हर दिन कमाने की जगह नहीं, हर दिन सीखने की जगह है। कभी कभी तू देखेगा सब कुछ परफेक्ट था, फिर भी ट्रेड फेल हो गया। यहीं ईगो टूटता है, यहीं सीख मिलती है कि तू भगवान नहीं है, सिर्फ एक प्लेयर है जो रोज बेहतर बन सकता है। लॉसेस को दोष मत दे, उन्हें गुरु मान। हर लॉस एक नई किताब की तरह है, जिसमें आगे जीत का रास्ता छुपा होता है। ट्रेडिंग में सफलता कभी सीधी लाइन में नहीं मिलती, ये जिगजैग चाल से आती है, उतार चढ़ाव से, टूटने और फिर बनने से। इसलिए कभी हार मत मान, सिर्फ रुक, सोच और फिर चल पड़। जो लोग मैदान छोड़ देते हैं वो कभी टारगेट तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो गिरकर भी उठते हैं वो धीरे धीरे लेजेंड बनते हैं। हर ट्रेड के बाद खुद से एक ऑनेस्ट बात कर, क्या ये मेरा बेस्ट था? क्या मैंने रूल्स तोड़े? क्या मैंने जबरदस्ती की? क्या ये ट्रेड मेरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था? और अगर जवाब नहीं है तो खुद को सुधार और अगली बार बेटर प्लान बना। ट्रेडिंग में बार बार माफी नहीं मिलती, यहाँ डिसिप्लिन ही तेरा वकील है और पेशेंस ही तेरा जज। हर प्रो ट्रेडर जानता है कि डेली प्रॉफिट नहीं, मंथली कंसिस्टेंसी मायने रखती है। छोटे छोटे जीतों से ही बड़ा पोर्टफोलियो बनता है। अपनी स्ट्रैटेजी से प्यार कर और दूसरों की स्ट्रैटेजी को सिर्फ ऑब्जर्व कर, कॉपी मत कर, क्योंकि जो दूसरों पर काम करता है वो तेरे मन और सिस्टम से मैच नहीं कर सकता। हर इंसान की इमोशनल थ्रेशोल्ड अलग होती है। किसी के लिए 1% लॉस छोटा होता है, किसी के लिए वो डरावना। इसलिए खुद को जान, अपनी हद तय कर और उसी के हिसाब से ट्रेड कर। चार्ट से पहले अपने आप को पढ़, क्या तू स्टेबल है? क्या आज का माइंडसेट मजबूत है? क्या आज तू लॉजिक से चलेगा या इमोशन से? अगर जवाब लॉजिक है
तो आज तेरा दिन है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो तू नहीं लेता। खुद को रोकना, खुद को बचाना भी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत होती है। इस सफर में तू अकेला होगा, लोग तुझे पागल कहेंगे, तेरा फोन घंटों बंद रहेगा, तुझे मार्केट की भाषा समझनी होगी बिना किसी इंसान के सहारे। लेकिन जब तू इस भाषा में फ्लुएंट हो जाएगा तब ये दुनिया तुझे सुनने लगेगी। तेरे चार्ट्स तेरी कहानी बोलेंगे, तेरी ट्रेड्स तेरा फ्यूचर बदलेंगी। और वो दिन बहुत दूर नहीं जब तू एक मिसाल बनेगा अपने लिए और उन लाखों लोगों के लिए जो तुझ जैसे जीरो से हीरो बनना चाहते हैं। रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया थक कर सो जाती है, एक ट्रेडर जाग रहा होता है, अपने लॉसेस की एनालिसिस कर रहा होता है, अपने स्ट्रेटजी के वीक पॉइंट्स ढूंढ रहा होता है और अपने माइंडसेट को कल के लिए तेज कर रहा होता है। क्योंकि असली ग्रोथ नॉइज में नहीं, साइलेंस में होती है। वही साइलेंस जहां तू खुद से बात करता है और खुद को हर दिन एक नया शेप देता है। ट्रेडिंग में कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता, ना रिजल्ट, ना रिस्पेक्ट और ना ही प्रॉफिट। यहां सब कुछ धीमी आग में पकता है। जितना टाइम तू मार्केट में टिकेगा उतना ही तेरी समझ गहरी होती जाएगी। हर मॉर्निंग बेल के साथ तेरे अंदर एक उम्मीद जागेगी, लेकिन उस उम्मीद में अगर कंट्रोल नहीं तो वो उम्मीद तुझे बर्न कर देगी। क्योंकि मार्केट उम्मीद से नहीं, एविडेंस से चलता है और एविडेंस तेरे चार्ट में दिखता है, तेरे प्राइस एक्शन में, तेरे कॉन्फर्मेशन में। तू जब भी बिना सिग्नल के ट्रेड करेगा, मार्केट तुझे मिरर दिखाएगा और उस मिरर में तुझे सिर्फ खुद की बेवकूफी दिखेगी। इसलिए ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं इस ट्रेड को डेटा के आधार पर ले रहा हूं या फीलिंग के आधार पर? अगर फीलिंग है छोड़ दे, अगर डेटा है जा और एग्जीक्यूट कर, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही तेरा असली टेस्ट है। सोच सबके पास होती है, प्लान्स हर किसी के पास होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट सिर्फ वही करता है जो डर से ऊपर उठ चुका होता है। हर दिन नया डर आता है, क्या आज भी लॉस होगा? क्या मेरी स्ट्रैटेजी फिर फेल हो जाएगी? क्या मैं फिर ओवर ट्रेड कर लूंगा? लेकिन तू इन सवालों से डरकर नहीं भागेगा। तू हर सवाल को आंसर करेगा अपने डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन वो चीज है जो तुझे उस वक्त भी रोकती है जब मन कहता है चल एक और ट्रेड ले ले। डिसिप्लिन में तुझे याद दिलाता है कि तेरा मकसद सिस्टम फॉलो करना है, ना कि हर बार मार्केट को जीतना। क्योंकि तुझे मार्केट को जीतना नहीं, खुद को हराना है। अपनी इमोशन, अपनी ईगो, अपनी एक्साइटमेंट को हराना है। कई बार तू देखेगा दूसरे लोग तुझसे ज्यादा कमा रहे हैं, तू कंपेयर करेगा, तू सोच में पड़ जाएगा कि शायद तू कुछ मिस कर रहा है। लेकिन यहां तेरा कंपटीशन किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से है। क्या तू कल से बेहतर ट्रेडर बना? क्या आज तूने गलती दोहराई या सुधारी? क्या आज तूने प्लान फॉलो किया या शॉर्टकट लिया? यही आंसर्स तुझे चैंपियन बनाएंगे। मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ना प्रॉफिट, ना पैटर्न, ना पेन। सब कुछ टेम्पररी है सिवाय तेरे माइंडसेट के। और यही माइंडसेट तुझे बाकी सबसे अलग बनाएगा। जब तू प्रॉफिट करता है तो सेलिब्रेट मत कर, जब लॉस होता है तो टूट मत जा, बस बैलेंस बना और खुद को सेम रेखा पर रख। कंसिस्टेंसी सिर्फ चार्ट में नहीं, इमोशन में भी होनी चाहिए। कई बार ट्रेड सही जाता है लेकिन एग्जिट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि तू ग्रीड में फंस गया। कई बार ट्रेड गलत जाता है लेकिन तू एग्जिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ईगो कहती है वेट कर, वापस आएगा। लेकिन मार्केट किसी की ईगो नहीं सुनता, वो बस प्राइस एक्शन सुनता है और एक्शन वही लेना चाहिए जो प्लान में था। हर ट्रेडर को अपनी एक सीमा तय करनी होती है, एक प्रॉफिट टारगेट, एक लॉस लिमिट, एक टाइम ब्लॉक और एक क्लियर माइंडसेट। अगर तू बिना इन सब के ट्रेड कर रहा है तो तू मार्केट के हाथों खिलौना है। मार्केट खिलवाड़ नहीं, ये एक सीक्रेट वॉरफील्ड है। यहाँ हर डिसीजन का असर तेरे इमोशन, तेरे अकाउंट और तेरे कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। इसलिए जब अगली बार तू ट्रेड के लिए बैठे तो खुद से वादा कर, मैं मार्केट को बदलने नहीं, खुद को कंट्रोल करने बैठा हूं। और जो ट्रेडर खुद को कंट्रोल कर ले वही असली ट्रेडर होता है। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है खुद को पहचानना, ना कि चार्ट से लड़ना, ना मार्केट को हराना, बल्कि खुद को समझना, अपनी लिमिटेशंस, अपनी इमोशंस, अपनी ट्रिगर्स। क्योंकि मार्केट कभी स्टेबल नहीं होता लेकिन तू हो सकता है, और यही स्टेबिलिटी तुझे मासेस से अलग करती है। हर बार जब प्राइस एक सिग्नल देता है तो असली क्वेश्चन ये होता है, क्या तू प्रिपेयर्ड है या तू बस किस्मत पर भरोसा कर रहा है? क्योंकि किस्मत एक बार काम कर सकती है, सिस्टम रोज काम करता है।
और सिस्टम वही बनता है जहां डिसिप्लिन होता है। मार्केट में टिकने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है खुद को माफ करना सीखना। क्योंकि गलती हर कोई करता है, लेकिन जो खुद से नफरत करने लगता है वो कभी सुधार नहीं करता। हर लॉस के बाद खुद से कह, मैंने सीखा है, मैं टूटा नहीं हूं। जब तू खुद से प्यार करता है तभी तू मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाता है। कई बार सही ट्रेड के बावजूद भी पैसा नहीं बनता, क्योंकि एंट्री टाइम गलत थी, एग्जिट जल्दी हो गया या पेशेंस टूट गया। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजी खराब है, इसका मतलब है एग्जीक्यूशन में कमी है। एग्जीक्यूशन सुधारना है तो पहले माइंडसेट सुधार, फिर रिस्क डिफाइन कर, फिर जर्नल मेंटेन कर और हर ट्रेड को पोस्टमार्टम की तरह देख। क्योंकि जो ट्रेडर हर ट्रेड के बाद जांच करता है वही एक दिन सर्जिकल एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करता है। हर विनिंग स्ट्रीक के बाद खुद को ग्राउंडेड रख, क्योंकि सबसे खतरनाक स्टेज होती है, मैं अब सब जानता हूं, और यही ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा ड्रॉडाउन बनाता है। ट्रेडिंग में कभी कोई ग्रेजुएशन नहीं होती, हर दिन तू एक नया बिगिनर है। हर कैंडल, हर वॉल्यूम, हर न्यूज एक नया लेसन देती है। मार्केट स्टैटिक नहीं है, ये एक जिंदा चीज है जो सांस लेती है, जो मूड बदलती है, जो तुझे हर रोज सरप्राइज दे सकती है। और तुझे चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, ईगो नहीं, अटैचमेंट नहीं, बस एक फ्लो जो लॉजिक से चलता हो। कभी कभी एग्जिट लेना सबसे बहादुरी वाला काम होता है। प्रॉफिट में भी एग्जिट, लॉस में भी एग्जिट, टाइम पे एग्जिट ही तुझे बचाता है। मार्केट में हीरो वो नहीं जो सबसे बड़ी रिस्क ले, हीरो वो है जो सबसे स्टेबल रहे, हर सिचुएशन में काम रहे, हर फॉल में खुद को संभाले। माइंडसेट तब परखा जाता है जब 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस में चले जाएं। क्या तू फिर भी तीसरे ट्रेड को उसी फेथ से ले पाता है या डर के मारे मिस कर देता है? फेथ तुझ में तभी आएगा जब तुझे खुद पे भरोसा होगा, और खुद पे भरोसा आता है प्रिपरेशन से, बैक टेस्टिंग से, जर्नलिंग से और डिसिप्लिन से। हर सुबह चार्ट से पहले एक शीशे में खुद को देख और खुद से कह, मैं कल से बेहतर हूं। हर रात मार्केट बंद होने के बाद खुद से पूछ, क्या मैंने आज वही किया जो एक मास्टर ट्रेडर करता? अगर जवाब हाँ है तो आराम से सो जा, अगर नहीं तो अगली सुबह और मजबूत उठ। मार्केट तुझसे परफेक्ट बनने को नहीं कहता, बस कंसिस्टेंट बनने को कहता है, और कंसिस्टेंसी सैक्रिफाइस मांगती है। सैक्रिफाइस तेरे कंफर्ट जोन्स का, तेरे डिस्ट्रैक्शंस का, तेरी एक्सक्यूजेस का। जो ट्रेडर इन चीजों को छोड़ दे वही असली ट्रेडर बनता है। कभी कभी तुझे लगेगा सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है, ट्रेड गलत जा रहे हैं, माइंडसेट टूट रहा है और डाउट घर कर रहा है, लेकिन याद रख ये फेज भी बीत जाएगा। अगर तू रुका नहीं, अगर तू झुका नहीं, तो तू फिर खड़ा होगा और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। ट्रेडिंग का असली रिवॉर्ड पैसा नहीं है, बल्कि वो इंसान है जो तू बनता है, डिसिप्लिन्ड, काम, फोकस्ड और इंट्रोस्पेक्टिव। और जब तू ऐसा इंसान बन जाता है तो मार्केट तेरी इज्जत करता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी टीचर को ढूंढता है, कोई किताबों में, कोई स्कूल में, और एक ट्रेडर अपने चार्ट में। चार्ट एक टीचर है जो चुपचाप सिखाता है, जो बार बार फेल करवाता है, लेकिन जब सिखाता है तो जिंदगी भर के लिए सिखा देता है। मार्केट में जब तू बिगिनर होता है तू बस पैटर्न्स देखता है, प्राइस देखता है, इंडिकेटर्स देखता है, लेकिन जैसे जैसे तू मैच्योर होता है तू खुद को देखने लगता है, अपनी हर गलती को, अपने हर इमोशन को, अपने हर रिएक्शन को। यही ट्रेडिंग का असली लेसन है। तू चार्ट्स नहीं पढ़ता, तू खुद को पढ़ता है। जो ट्रेडर ये समझ गया वो बाकी सबसे आगे निकल गया। बहुत बार तू अकेला महसूस करेगा, दोस्त पार्टीज में होंगे, फैमिली कहेगी, कभी कमाएगा भी या ऐसे ही देखता रहेगा, और तू बस स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा होगा। लेकिन इस तन्हाई में ही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, क्योंकि साइलेंस में ही तो माइंड फोकस करता है, और फोकस ही तो ट्रेडिंग की असली पावर है। अगर तू हर रोज उस स्क्रीन के सामने बैठता है, बिना शोर, बिना किसी को दिखाए, सिर्फ खुद के लिए, तो तू ऑलरेडी एक चैंपियन है। क्योंकि चैंपियन वो नहीं जो दिखावे में चमके, चैंपियन वो है जो कमरे में अकेले चमक रहा होता है। ट्रेडिंग में तू एक फेज देखेगा जहां सिस्टम सही है, रूल्स भी फॉलो कर रहा है, फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। यही वो फेज है जो 90% ट्रेडर्स छोड़ देते हैं, लेकिन जो टिक जाता है वही अगली मंजिल देखता है। तो खुद से पूछ,
क्या मैं रेडी हूं बिना रिजल्ट के भी मेहनत करने को? क्या मैं हर दिन लॉस के बावजूद काम रह सकता हूं? क्या मैं प्रोसेस को आउटकम से ज्यादा मानता हूं? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मान, मार्केट एक दिन तेरे कदम चूमेगा। हर ट्रेडर को एक मेंटर चाहिए होता है, कोई इंसान नहीं, एक सिस्टम, एक फिलॉसफी, एक रूल बुक जो हर स्थिति में काम करे। जब तू इस रूल बुक से शादी कर लेता है तो तू इमोशनल ट्रेड्स करना छोड़ देता है। फिर तू ट्रेड नहीं करता, तू एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन वही करता है जो डाउट से ऊपर उठ चुका होता है। जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग लक का खेल है, उनसे दूर रहे, क्योंकि वो लोग खुद कभी डिसिप्लिन के खेल में उतरे ही नहीं। लक एक बार काम करता है, सिस्टम हर बार काम करता है, और सिस्टम वही बनाता है जो लगातार ऑब्जर्व करता है। हर कैंडल, हर विक, हर वॉल्यूम बार कुछ कह रही होती है, बस तुझे सुनना सीखना है। तू जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेगा उतनी ही कम गलती करेगा, और एक समय आएगा जब तुझे एंट्री से पहले ही पता होगा ये ट्रेड चलेगा या नहीं। ये कोई मैजिक नहीं, ये है हजारों घंटों की प्रैक्टिस, सैकड़ों ट्रेड का पेन और अनगिनत लॉस की अंडरस्टैंडिंग। जो ट्रेडर हर लॉस को एक मेंटर समझे वो कभी टूटता नहीं, वो और शार्प होता जाता है। इमोशंस तेरे सबसे बड़े दुश्मन नहीं हैं, वो तेरे सबसे बड़े संकेतक हैं जो बता रहे हैं कि कहां तू ट्रिगर हो रहा है, कहां तू फोमो में है, कहां तू रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा है। बस तुझे इमोशन से लड़ना नहीं, उन्हें सुनना है और उन्हें समझकर कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तू खुद से वादा करता है कि मैं रूल्स तोड़कर ट्रेड नहीं करूंगा, और फिर उस वादे पर खरा उतरता है, तो तेरा कॉन्फिडेंस आसमान छूता है। कॉन्फिडेंस तेरा कैपिटल बढ़ाता है, और एक दिन वो कैपिटल तेरी लाइफ बदल देता है। लेकिन ये जर्नी सीधी नहीं होती, यहाँ झटके मिलेंगे, लोग डाउट करेंगे, तू खुद भी डाउट करेगा, पर रुक मत। हर डाउट तेरे अंदर एक नई आग जलाता है, और उस आग से ही तेरी असली पहचान बनती है। तू पैसे कमाने नहीं, एक वॉरियर बनने आया है, जो डिसिप्लिन का रास्ता चुनेगा, जो हर दिन एक लेवल ऊपर जाएगा, और एक दिन वो बनेगा जो मार्केट को नहीं, खुद को जीतता है। आखिरी पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते ट्रेडर सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं पढ़ता, वो अपने भीतर की हर धड़कन को समझता है। हर एंट्री से पहले एक गहरी सांस लेता है, और हर एग्जिट के बाद खुद से एक बात करता है, क्योंकि अब वो पैसे का भूखा नहीं, वो डिसिप्लिन का साधक बन चुका है। ट्रेडिंग अब सिर्फ एक काम नहीं, ये अब उसकी पहचान बन गई है। एक लाइफस्टाइल, एक थिंकिंग पैटर्न, एक क्वाइट मैस्टरी। जो लोग कहते हैं यार तू तो ट्रेडिंग करता है, बड़ा रिस्की काम है, वो कभी इस साइलेंस की शक्ति नहीं समझ पाएंगे। ये रिस्क नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को रोज बेहतर बनाने की। ट्रेडिंग तुझे तेरा असली चेहरा दिखाती है, जहां कोई पर्दा नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक स्क्रीन, एक कैंडल और तू। और जब तू उस स्क्रीन के सामने बैठता है तो वहां झूठ की कोई जगह नहीं होती। जो है जैसे है साफ नजर आता है। तू जितना ज्यादा अपने अंदर झांकेगा उतना ही क्लियर तेरा चार्ट होगा, और उतना ही डीप तेरा प्रॉफिट। हर लेजेंड ट्रेडर के अंदर एक ज़ेन मंक होता है, जो शांत होता है, फोकस्ड होता है, और आउटकम से डिटैच्ड होता है। डिटैचमेंट, यही तो अल्टीमेट रूल है। तू मार्केट से प्यार कर, लेकिन ऑब्सेस्ड मत हो। तू ट्रेड से सीख, लेकिन उसमें फंस मत। तू प्रॉफिट को एंजॉय कर, लेकिन उस पर गर्व मत कर, क्योंकि जिस दिन तू खुद को रिजल्ट से जोड़ लेता है, उसी दिन तू सेल्फ कंट्रोल खो देता है। अब तू खुद से एक वादा कर, मैं हर एंट्री को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूंगा, हर स्टॉप लॉस को एक सुरक्षा कवच मानूंगा, और हर एग्जिट को एक नया चैप्टर मानूंगा। क्योंकि ट्रेडिंग में हर ट्रेड एक नया पेज है तेरी खुद की किताब का, और एक दिन ये किताब पूरी होगी जब तू पीछे मुड़कर देखेगा कि हाँ, मैंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, मैंने खुद को जीता है। जब एक नया ट्रेडर तेरे पास आएगा और बोलेगा भाई सिखा देना, तेरे जैसा बनना है, तब तू मुस्कुराकर बोलेगा बना ले खुद का सिस्टम, और सबसे पहले खुद से दोस्ती कर, क्योंकि तू जानता है ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक लॉन्ग जर्नी है जहां लॉसेस, पेन, डिसिप्लिन और सेल्फ वर्क सब कुछ लगता है। लेकिन उसी रास्ते में तुझे वो वर्जन मिलेगा जो तू बनने के लिए इस दुनिया में आया है। अब जब अगली बार तू स्क्रीन के सामने बैठे तो बस एक बात याद रख, तू कोई आम इंसान नहीं, तू एक ऐसा फाइटर है जो हर दिन खुद को जीतता है। मार्केट में सबसे बड़ा एज ना नॉलेज है, ना स्ट्रेटजी, ना टेक्नोलॉजी,
सबसे बड़ा एज है तेरा इनर पीस, तेरा कंट्रोल, तेरा बैलेंस। और अगर ये तुझ में है तो कोई फोर्स नहीं जो तुझे हरा सके, क्योंकि जो ट्रेडर खुद से जीत गया वो इस दुनिया में कुछ भी जीत सकता है। ट्रेडिंग एक रास्ता है सेल्फ रियलाइजेशन का, और अगर तू उस रास्ते पर चल रहा है तो यकीन मान, तू बस पैसे नहीं बना रहा, तू एक लेजेंड बन रहा है। फाइनल वर्ड, ये जर्नी तुझसे सब कुछ मांगेगी, टाइम, एनर्जी, इमोशन और कभी कभी आंसू भी। लेकिन बदले में जो तू पाएगा वो एक ऐसा वर्जन होगा जो ना कभी हारेगा, ना कभी रुकेगा और ना कभी झुकेगा। अब चल, काम माइंड से, शार्प आइज से और सॉलिड बिलीफ से एग्जीक्यूट कर। तेरी सक्सेस सिर्फ तुझे नहीं, हर उस इंसान को रास्ता दिखाएगी जो अंधेरे में फंसा है। तू एक ट्रेडर नहीं, तू एक लाइट है जो डिसिप्लिन से जलती है और कंसिस्टेंसी से चमकती है।